अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। प्रेम से बोलो बोलो भाई राधे राधे, सब मिलके प्रेम से बोलो बोलो भाई राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के डमरू के भी बोल बोले राधे राधे, शंकर के डमरू श्री राधे। के भी बोल बोले राधे। अग्रवाल परिवार राधे कृपया को नाम आप स्टेज पर आकर अनमोल व्यासपीठ का पूजन राधे करें। राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। अग्रवाल परिवार से मेरा निवेदन है कि कृपया आप जल्द से आके स्टेज पर व्यासपीठ का पूजन करें। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी श्री बालकिशन जी अग्रवाल, श्री सुशील जी अग्रवाल, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल, आपसे निवेदन है कि कृपया आप जल्द से जल्द स्टेज पे आ जाएं। देवी देव बोले राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राजेंद्र जी कृपया आपसे निवेदन आप जल्दी आइए। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, यमुना तट बंशी बट पे मोर बोले राधे राधे, यमुना तट बंशी बट पे मोर श्री राधे। राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। सब मिलके प्रेम से बोलो बोलो भाई राधे राधे, सब मिलके प्रेम से बोलो बोलो भाई राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। तालियां बजाते रहिए, आप लोग आनंद आएगा। सभी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है तालियां बजाइए जिससे आपको आनंद आएगा। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधे।
सभी से निवेदन है, कृपया आप शांतिपूर्वक अपने स्थान ग्रहण कर लेवे। कथा व्यास जी द्वारा अभी स्टार्ट हो रही है। कोई भी जो कार्य करता है इसके अलावा बीच में नहीं घूमेंगे। श्री राधे। भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराद् अरुणबिम्बफलाद् रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णा
न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवात पीतये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्य अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रीलंका भयंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नीम करौली भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद। 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 राधा के चरणार बिंद माधव 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधा रानी 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 के चरणार बिंद। प्यारी के चरणार बिंद दुलारी 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम श्याम से के जय हो। चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद। राधा के चरणार
माधव के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद हनुमान के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद हनुमान के चरणार बिंद। ओ मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद। प्रिया के चरणार बिंद प्रीतम 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद। मेरे तो आधार मेरी प्यारी के चरणार बिंद। मेरे तो आधार मेरी प्यारी के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद। श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद। माधव के चरणार बिंद। माधव के चरणार बिंद। प्यारी के चरणार बिंद। प्यारी के चरणार बिंद। दुलारी के चरणार बिंद। दुलारी के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद। माधव के चरणार बिंद। माधव के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद। माधव के चरणार बिंद। माधव के चरणार बिंद। श्याम के चरणार बिंद। श्याम के चरणार बिंद। श्यामा के चरणार बिंद। श्यामा के चरणार बिंद। राधा 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 के चरणार बिंद। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भवाब्दिपोतम श्री व्रजजन वंदन श्री वृंदावन चंदन श्री यशोदानंदन भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्री वामन अवतार की कथा कही। उसके बाद श्री मत्स्य अवतार की कथा कही। भगवान ने वामन स्वरूप लिया और दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि को मांगा। यद्यपि वे देवताओं के कार्य को साधने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी लीला के द्वारा दैत्यराज बलि को अपनी भक्ति से संपन्न भी किया है। यदि श्री वामन चरित्र को आप देखो, मूल में आप विचार करो, तो आपको समझ में आएगा
कि देवराज इंद्र को तो केवल स्वर्ग का राज्य मिला, पर दैत्यराज बलि को तो मेरे गोविंद की प्राप्ति हो गई। अब बताओ, इंद्र को मिली संपत्ति और बलि को मिले भगवान, तो दोनों में भारी कौन रहा? जिसको भगवान मिल गए, भारी तो वही रहा ना। 3 पग भूमि मांगी, क्या भगवान केवल दैत्यराज बलि से ही 3 पग भूमि मांग रहे? क्या वे हमसे 3 पग भूमि रोज नहीं मांगते? विचार किया जाए तो 3 पग भूमि का अभिप्राय क्या है? बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आपने अनेकों बार इसको सुना भी होगा। 3 पग भूमि का अर्थ है तन, मन और धन। भगवान अपनी सेवा में हमसे तीनों को ही मांगते हैं। तन के द्वारा जो उनकी सेवा है वो तनुजा सेवा कहलाती है। मन के द्वारा जो उनकी सेवा है वो मानसी सेवा कहलाती है। और धन के द्वारा जो उनकी सेवा है उसको वित्तजा सेवा कहते हैं। अब तनुजा, मानसी और वित्तजा, भगवान हमसे तीनों को ही 3 पग भूमि के द्वारा रोज ही मांगते हैं। अब जरा ये विचार करना पड़ेगा कि हम उनको 3 पग भूमि, ये 3 पग दान में देते हैं या नहीं। तनुजा और वित्तजा सेवा साधन है, लेकिन मानसी सेवा साधन नहीं, मानसी सेवा सिद्धि की स्थिति है। 3 पग भूमि का अभिप्राय सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान हमसे अर्थात इन तीनों से मिलके हमारा शरीर बना है। वे हमसे कुछ नहीं चाहते, वे अपनी सेवा में हमको ही चाहते हैं। 3 पग का अर्थ हमारा शरीर ही है। नवधा भक्ति होती है ना सज्जनों, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, इस नवधा भक्ति में से पहली 6 भक्ति जो हैं वे तो दैत्यराज बलि कर रहे थे, लेकिन अंतिम 3 भक्ति जो हैं सख्य, दास्य, आत्मनिवेदन, ये दैत्यराज बलि नहीं कर रहे थे। वामन भगवान को लगा कि जब तक अंतिम 3 भक्ति भी दैत्यराज बलि ना करें तो मेरी प्राप्ति इनको कैसे हो। इसलिए भगवान ने 3 पग भूमि मांग करके दैत्यराज बलि को संकेत किया कि राजन, 6 भक्ति तुम कर चुके हो, अंतिम 3 भी कर लो तो तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो जाए, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। और ये भगवान वामन के द्वारा दैत्यराज बलि के सिर पर अपने तीसरे पग को रखना क्या है भैया? इसको ही आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं। आत्मनिवेदन। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम, तीसरा पग मेरे सिर पर रखो। सिर पर रखने का मतलब अपने को भी भगवान को न्यौछावर कर दिया। आत्मनिवेदन भक्ति, अपने को भी निवेदित कर दिया। महाराज, वामन भगवान की भक्ति दैत्यराज बलि को मिली। 3 पग भूमि भगवान हमसे भी रोज मांगते हैं। आपने आज कथा में सुना कि वामन भगवान ने दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी के दोनों नेत्रों में से एक नेत्र को छीन लिया। ये एक नेत्र को छीनना क्या है? एक नयन कर तजा भवानी। शुक्राचार्य जी के 2 नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। हमारे दोनों नेत्र भी यही हैं। भगवान ने देखा कि शुक्राचार्य जी का ज्ञान का नेत्र तो ठीक है, मुझे पहचान गए कि मैं वामन नहीं हूं, मैं नारायण हूं, लेकिन जो वैराग्य का नेत्र है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है।
चेले को लुटने नहीं देना चाहते। इसका मतलब वैराग्य की कमी है। तो भगवान को लगा कि जब वैराग्य की दृष्टि ठीक नहीं तो इसको छीन ही लेना चाहिए, और भगवान ने शुक्राचार्य जी के वैराग्य वाले नेत्र को छीन लिया, केवल एक नयन ज्ञान का नेत्र छोड़ दिया। भैया, 2 पग के द्वारा दैत्यराज बलि की समस्त संपत्ति को भगवान ने नापा, ममता के बंधन से भगवान ने उनको मुक्त कर दिया, और तीसरा पग बलि के सिर पर रख के भगवान ने अहंता के बंधन से भी उनको मुक्त कर दिया। अब हम लोग दान तो देते हैं, लेकिन दान देने के बाद उसके बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। देने वाला मैं हूं, ऐसी अहंता मन में बनी ही रहती है। हाथ से जो छूटता है वो त्याग कहलाता है, और हृदय से जो छूटता है वही वैराग्य कहलाता है। हाथ से छोड़ दिया ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हृदय से भी छोड़ दिया ये ज्यादा महिमा की बात है। महाराज, हम तो 1 रुपया भी किसी को दे में तो कम से कम 100 जगह तो खबर कर ही दे। हाँ, लोग लगवाते ना अपने नाम का पत्थर। ये चीज हमने इनकी स्मृति में दी। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो ये ऐसे ही थोड़ो लिख दिया है, नाम की तो महिमा है कलयुग में भैया। एक सज्जन ने एक सत्संग भवन में पंखे दान में दिए। देखो यहाँ पंखे चल रहे हैं ना ऊपर, आप देख लेना। अब जब पंखे दान में दिए तो मन में विचार किया, पंखे दिए तो मालूम तो पड़ना चाहिए सबको। अब पंखे का पत्थर अलग से तो नहीं लगाया जा सकता, तो कहा एक काम करते हैं, इसकी जो पंखुड़ी है उन्हीं के ऊपर लिखवा देते हैं कि किसने इनको दान में दिया। सो महाराज पंखे की पंखुड़ियों के ऊपर पूरा पूरा उनकी स्मृति में उनके फलाने पुत्र ने इतने तारीख को दान में दे दिया। चौथी पीढ़ी के बाद अपनी पीढ़ी अपना फोटो घर में रखती नहीं है, पर हम कई पीढ़ियों की व्यवस्था मान करके चलते हैं। नहीं रखता है कोई फोटो तीसरी पीढ़ी के बाद भी, और ये भ्रम भी ना रखना मन में कि लोग बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। अजब चिराग हूं दिन रात जलता रहता हूं, अजब चिराग हूं दिन रात जलता रहता हूं, थक गया हूं मैं हवाओं से कहो बुझा दे मुझे। ये स्थिति हो जाती है बाद में। तो अजब चिराग हूं दिन रात जलता रहता हूं, थक गया हूं मैं हवाओं से कहो बुझाए मुझे। ये स्थिति होती है अंत में जाकर के। तो लिखवा दिया पंखुड़ियों पे नाम। हमारा सत्संग भवन में पंखे लग गए। जिसने पंखे दान में दिए वही सज्जन एक बार उस सत्संग भवन में किसी कथा में आ गए। अब कथा मंडप पूरा भरा हुआ है, गर्मी का समय, तो एक व्यक्ति ने कहा थोड़ा पंखा चला दो भाई, गर्मी लगती है। सो महाराज पंखे चला दिए गए। अब जिसने पंखे दान में दिए वो भी बैठा है, उसकी नजर गई पंखे घूम रहे हैं, तो उसने तुरंत संकेत किया, बोले पंखे बंद कर दो। महाराज पंखे को बंद कर दिया। तो कुछ लोग और जो बैठे थे उन्होंने कहा भाई पंखे क्यों बंद कराए, हमको गर्मी लगती है इसलिए तो चलवाए हैं, इनको चालू करो। पंखे फिर चला दिए। तो जिसने पंखे दान में दिए उसने कहा अरे ये फिर चला दिए, चलो बंद करो इनको। तो सब लोगों ने कहा कि बार बार पंखे को क्यों बंद करा देते हो, हमको इतनी गर्मी लगती है। का बात यह है कि यदि ये पंखे चलते रहेंगे तो मैंने जो इन्हें दान दिया है वो नाम तुम कैसे पढ़ पाओगे, इसलिए इनको तो बंद ही रहने दो। हाँ, ऐसी स्थिति हो जाती है भैया। तो कलयुग केवल नाम आधार, आधार तो केवल नाम है, नाम की महिमा है। तो हम लोग जो व्यवहार में करते हैं, एक एक बात पर ध्यान देना है। भगवान यही तो चाहते हैं
कि हम ममता और अहंता के बंधन से मुक्त हों। वामन भगवान ने बलि को 2 चरणों में संपत्ति लेके ममता और तीसरा चरण सिर पर रख के अहंता के बंधन से मुक्त कर दिया। ये मेरा और ये मैं और मेरा से मुक्त होने पर ही तो भगवान मिलते हैं। ये सुंदर कथा आप लोगों ने सुनी। मत्स्य अवतार का प्रसंग सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कह दिया। महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, गुरुदेव आपने मुझसे सब मनवंतरों का बहुत विस्तार से वर्णन किया, उनमें भगवान ने जो जो प्रमुख चरित्र किए वे भी आपने मुझे कहे। अब मैं थोड़ा सा वैवस्वत मनु के वंश के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। आप मुझे वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन करिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, नारायण के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि ऋषि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप जी, और कश्यप नंदन हैं भगवान सूर्य। भगवान सूर्य से ही सूर्य वंश प्रारंभ होता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सूर्य वंश की कथा की ओर लेके जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में सूर्य वंश का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। सूर्य वंश के अनेकों राजाओं के बड़े बड़े विचित्र चरित्र इसमें कहे गए हैं। भगवान सूर्य का एक नाम है विवस्वान, और भगवान सूर्य के ही पुत्र जिन्हें हम वैवस्वत मनु के नाम से जानते हैं। इन्हीं वैवस्वत मनु के वंश में आगे परम प्रतापी राजा हुए शर्याति। राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या का विवाह परीक्षित च्यवन ऋषि के साथ संपन्न हुआ। च्यवन ऋषि को आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है। जिनका बनाया हुआ च्यवनप्राश आज भी लोग बड़े प्रेम से पाते हैं, वही हैं च्यवन ऋषि। और लोग कहते हैं हम तो च्यवनप्राश खाते हैं, 40-40 बरस से काम करते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। तो ये च्यवनप्राश च्यवन ऋषि के द्वारा बनाया गया है। इसी वंश में आगे एक और राजा हुए नभग, फिर आगे आए नाभाग, फिर आगे आए भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले हैं। मन क्रम वाणी से भक्ति हो, इन तीनों का तादात्म्य जीवन में जब होता है एक इष्ट के प्रति, तो उस इष्ट की हमें प्राप्ति होती है। मन किसी को चाहता है, वाणी किसी का नाम लेती है, और कर्म से हम किसी की सेवा करते हैं। तो यदि इन तीनों में तादात्म्य नहीं होगा तो इष्ट प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए मन वाणी कर्म से एकता होनी चाहिए। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसी की महिमा है। मनसा वाचा कर्मणा भक्ति हो। राजा अम्बरीश की मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण भक्ति परीक्षित सारा संसार जानता है। इसी वंश में आगे एक और परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम हुआ यवनाश्व। राजा यवनाश्व के कोई संतान नहीं है। तब राजा यवनाश्व ने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि महाराज आप लोग कोई ऐसा अनुष्ठान कराइए जिससे मुझे राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों ने बहुत सुंदर अनुष्ठान राजा यवनाश्व से कराया। रात्रि में राजा यज्ञ कुंड के पास लगे शिविर में शयन कर रहे हैं, और मध्य रात्रि अचानक राजा यवनाश्व को प्यास लगी। वे शिविर से बाहर निकल कर के आए, चारों ओर जल को ढूंढने लगे। तो उन्होंने
यज्ञ कुंड के पास एक घड़े में जल को भरा हुआ देखा। राजा यवनाश्व आए, बिना विचार किए हुए घड़े में रखे जल का उन्होंने पान कर लिया। प्यास लगी है, पान करके वे अपने शिविर में जाकर के सो गए। अगले दिन ब्राह्मणों को जब इस घटना का ज्ञान हुआ तो उन्होंने राजा यवनाश्व से कहा कि राजन, आपने तो सब गड़बड़ कर दिया। राजा यवनाश ने पूछा, इसमें क्या गड़बड़ महाराज? बोले, जिस घड़े के जल का पान आपने कर लिया वो अभिमंत्रित जल तो हमने आपकी रानी के लिए रखा था, और उसी जल के पान से रानी को गर्भ धारण करना था। अब आपने उसका पान कर लिया तो आपको ही गर्भ धारण करना पड़ेगा। राजा यवनाश्व ने कहा, मुझे ये स्वीकार है। और महाराज उन्होंने गर्भ धारण किया। राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी चाहिए, और समय आने पर ब्राह्मणों ने शल्य चिकित्सा करके यवनाश्व के उदर से गद्दी के उत्तराधिकारी को निकाला। बालक का जन्म हुआ और बालक रोने लगा। अब इस बालक को दूध कौन पिलाए? ब्राह्मणों ने देवराज इंद्र का आह्वान किया और इंद्र वहां पर पधारे। देवराज इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली इस बालक के मुंह में दी और अपनी उंगली से ही इसको दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। देवराज इंद्र ने ये सेवा की और यही बालक बड़ा होकर के आगे परम प्रतापी राजा मानधाता हुए। इसी वंश में आगे जाके राजा हुए बाहुक। फिर एक बार राजगद्दी पर आए राजा सगर। राजा सगर की दो पत्नियां हैं परीक्षित, एक है सुमति और दूसरी है केशनी। राजा सगर को सुमति से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई और केशनी से उनको एक ही पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम हुआ असमंजस। राजा सगर के मन में एक बार इच्छा हुई कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। देवराज इंद्र को जब ये सूचना मिली तो उन्हें चिंता हुई कि कहीं 100 अश्वमेध यज्ञ करके राजा सगर मेरे आसन को न छीन ले। महाराज, अश्वमेध यज्ञ के लिए जिस अश्व को चुना गया उसको ही देवराज इंद्र यज्ञ प्रारंभ होने के बाद बीच में से चुरा के ले गए। राजा सगर को सूचना मिली कि यज्ञाश्व को किसी ने चोरी कर लिया और देवराज इंद्र ने उस यज्ञाश्व को भगवान कपिल के आश्रम में बांध दिया और वे प्रस्थान कर गए। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को कहा, जाओ और यज्ञ के अश्व को ढूंढ करके लाओ, उसके बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। राजा सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए आए। महात्मा कपिल के आश्रम में उस अश्व को बंधा हुआ देखा तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने भगवान कपिल को ही उस अश्व का चोर समझ लिया। और देखो, अभिमान के कारण इन्होंने उस महान संत का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। देवता, संत, गुरु और ब्राह्मण, इन चारों के सामने सदा विनयपूर्ण वाणी ही बोलनी चाहिए। देवता, संत, गुरु और ब्राह्मण हाथ जोड़ करके विनयपूर्ण वाणी से ही बात करने पर इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दुर्जन की करुणा से इन सब का क्रोध भी हमारे लिए मंगलकारी होता है। देव का कोप हो, किसी संत का कोप हो, गुरु का कोप हो, किसी ब्राह्मण का कोप हो, तो उसमें भी हमारा मंगल ही छिपा होगा। दुर्जन की करुणा से इनका क्रोध हमारे लिए ज्यादा हितकारी होता है। इसलिए हाथ जोड़ करके सदा मीठे वचन और विनयपूर्ण वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। विवेकी वही होता है जो सहनशील हो, बुद्धिमान वही होता है जिसके पास धैर्य हो,
और जिसके पास जीवन में सहनशीलता और धैर्य ये दोनों नहीं होते, वो भगवान का भजन कभी कर नहीं सकता। और जो इससे विभूषित है वही भगवान को प्रिय, ये ध्यान रखना। ये है ही नहीं, कुछ भी कर लिया जाए अधूरा सा लगेगा। भक्ति में बालक बने, कर्म में युवान बने, ज्ञान में वृद्ध बने। भक्ति के मार्ग पर चलें तो सड़क के ऊपर जो एक तिनका पड़ा होता है उससे भी नीचे अपने को मान करके भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि भक्ति में भी विवाद होगा तो भगवान का भजन कैसे होगा? विवाद के लिए भक्ति नहीं होती, संवाद के लिए भक्ति होती है। प्रभु से हमारा साक्षात्कार हो, संवाद हो। सूक्ष्म रूप धरि से यही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी माता जानकी के सामने सूक्ष्म रूप में क्यों दिखाई दे रहे हैं? सीता जी भक्ति हैं और श्री हनुमान जी भक्त हैं। भक्ति के सुध के लिए हनुमान जी लंका में आए हैं, और जब भक्ति मार्ग पर आ जाएं, भक्ति की खोज में निकलें, तो अपने को सूक्ष्म रूप छोटे से छोटा बना लेना चाहिए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। विराट स्वरूप से श्री हनुमान जी ने पाप की नगरी लंका को भस्म किया आगे। भैया ये जो अग्नि है ये ज्ञानाग्नि है, लंका पाप है। ज्ञान की अग्नि के द्वारा ही जीवन में पाप को जला करके भस्म करना चाहिए। लेकिन भक्ति में तो बालक ही बनना पड़ेगा। हनुमान जी जब सूक्ष्म हो गए तो हमारी आपकी तो बात ही क्या है। हनुमान जी हो गए सूक्ष्म सीता जी के सामने, भक्ति के सामने। तो महाराज भगवान कपिल को ही इन्होंने चोर समझा और अभिमान में आकर के उनका तिरस्कार करने लगे। भगवान कपिल की दृष्टि खुली, अपने क्रोध से उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर के राख कर दिया। राजा सगर को इस घटना की सूचना जब मिली तो उनको हृदय में बहुत पीड़ा हुई। कपिल आश्रम के पास 60,000 पुत्रों की राख का ढेर है, लेकिन इनको मोक्ष ना मिला। अब राजा सगर के एक ही पुत्र शेष हैं, असमंजस। उनके पुत्र हैं अंशुमान। अंशुमान के मन में विवेक जागृत हुआ तो वे भगवान कपिल के पास गए और भगवान कपिल से जाकर के विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए पूछा कि हे ऋषिवर, महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने आपका जो अपराध किया उसका दंड उन्हें मिला, लेकिन अब उनके मोक्ष का उपाय भी कहिए। भगवान कपिल ने प्रसन्न होकर कहा, देखो, यदि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा महारानी इस धराधाम पर आए तो गंगा जल के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल सकता है। गंगा को लाने के लिए तप करना पड़ेगा। अंशुमान ने भगवान कपिल की आज्ञा को स्वीकार करते हुए गंगा जी को लाने के लिए तप किया, लेकिन गंगा को संतुष्ट ना कर पाए, इनका शरीर चला गया। तब राजा दिलीप ने गंगा जी को लाने के लिए तप किया। दिलीप का शरीर भी गया, लेकिन गंगा ना आई। और उसके बाद राजा भगीरथ ने गंगा जी को लाने के लिए तप किया। और भैया भगीरथ की तपस्या से गंगा महारानी प्रकट होकर के आई। कहा, राजा से मांगो क्या चाहिए। राजा भगीरथ ने कहा कि मैया आप पधारें इस धराधाम पर और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान करें। गंगा जी ने कहा कि मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो ये कि मेरा वेग इतना, मैं आऊं धराधाम पर तो इस पृथ्वी को फोड़ करके पाताल में चली जाऊं, मेरे वेग को कौन संभालेगा। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि यदि मैं धरती पर आ भी गई तो बड़े बड़े पापी मेरे अंदर स्नान करेंगे, उनके पाप से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगी। राजा भगीरथ ने कहा कि मैया आप
ब्रह्मा जी के कमंडल से इस धरती पर आइए, भगवान शंकर अपनी जटाओं में आपके वेग को संभालेंगे और शिव जटाओं में होती हुई आप इस धराधाम पर आइए। बड़े बड़े पापी आप में स्नान करेंगे तो बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान भी आप में स्नान करेंगे। उनके भजन के फल से ही आप पापियों के पाप के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। गंगा जी संतुष्ट हुई और राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के आज ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा महारानी शिव जटाओं में होती हुई इस मृत्यु लोक में बहती हुई आई। बोलिए गंगा महारानी की जय। विष्णुपदी का दर्शन हुआ और ये गंगा जाह्नवी बहती हुई भगवान कपिल के आश्रम के पास से निकली। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख का ढेर उधर पड़ा है और गंगा जी ने अपने जल के स्पर्श के द्वारा इन सबको मोक्ष प्रदान कर दिया। मोक्ष देने वाली हैं गंगा जी। हाँ महाराज, देखो जब लोगों को शनि की दशा होती है ना, तो लोग उसके लिए बड़े बड़े उपाय करते हैं। पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं। यदि कोई नौका जो बहुत वर्षों तक गंगा जी के अंदर चलती रही हो, यदि उस नौका के नीचे की एक कील को निकाल लिया जाए और उस कील को जिस पर शनि की दशा खराब हो, शनि की शांति चाहिए हो, उसको वो कील दे दी जाए और ये कहा जाए कि इस कील के एक टुकड़े को नित्य अपने साथ रखो, अथवा तो इस कील से कुछ निकल कर के बनवा लो जिसको उंगली में पहन लो, तो ऐसी गंगा जी की कृपा है कि शनि का कोप भी शांत हो जाता है ना। ये भी एक उपाय है। अब भैया नौका ढूंढने का काम आपका है, वो तो मैं बता नहीं सकता। हाँ, लेकिन गंगा जी की नौका होनी चाहिए। तो गंगा महारानी आई यहां मृत्युलोक में और उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया। महाराज, भगवान बालकृष्ण का अभिषेक हम लोग गंगा जल से करते हैं, लेकिन हमको नहीं करना चाहिए। भगवान बालकृष्ण का अभिषेक श्री यमुना जल से होता है, गंगा जल से कभी नहीं होता। प्रायः लोग शालिग्राम भगवान को, भगवान बालकृष्ण को गंगा जल से अभिषेक कराते हैं, ये अपराध है। अब बताओ, हम स्नान करें और जो हमारे चरणों का जल बहता हुआ बाहर जाए उसको कोई एक बाल्टी में भर ले और हमको लाके फिर दे दे कि चलो आपको इसी से नहला दे, हाँ, तो क्या स्नान करोगे? नहीं करोगे। तो गंगा जी तो भगवान के चरणों का निकला हुआ ही जल है। वामन अवतार हुआ है तभी तो गंगा जी आई हैं, ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को धोया है। तो जो भगवान के चरणों का निकला हुआ जल है, उसी से भगवान को पुनः स्नान कराने से अपराध हो जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखना। भगवान बालकृष्ण को अभिषेक श्री यमुना जल से कराया जाता है, भगवान शंकर को स्नान गंगा जल से कराया जाता है, क्योंकि शिव के आराध्य हैं श्री कृष्ण। महाराज, गंगा जी आ गई इस धराधाम पर। राजा भगीरथ के वंश में आगे एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम हुआ राजा खटवांग। फिर हुए दीर्घबाहु। फिर राजगद्दी पर आए राजा रघु। राजा रघु के नाम पर ही सूर्यवंश को रघुवंश के नाम से जाना जाता है। रघु के बाद राजगद्दी पर आगे आए महाराज अज, और महाराज अज के बाद अयोध्या की राजगद्दी पर आए परम प्रतापी यशस्वी मनस्वी तपस्वी राजा दशरथ जी महाराज। दशरथ जी की कीर्ति 10 दिशाओं में विद्यमान है। 10 दिशाओं में जिसका रथ समान गति से चलता है वो दशरथ है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 पर जिनका नियंत्रण है वे दशरथ हैं। दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के राजगुरु हैं वशिष्ठ ऋषि, जिनकी धर्मपत्नी अरुंधति हैं।
कर्दम और देवहूति की कन्या। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, भानुमति, रूपमालिनी और गुणावती। महाराज दशरथ वेद के प्रतीक हैं। हमारे यहाँ वेद में 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। ज्ञान कांड में करीब 4000 मंत्र होते हैं, कर्म कांड में लगभग 80,000 मंत्र होते हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र होते हैं। वेद के जैसे 3 कांड हैं, ऐसे ही दशरथ जी की 3 रानियां हैं। और भैया, वेद का जो ज्ञान कांड है वही दशरथ जी की पत्नी भानुमति हैं, जिन्हें हम कौशल्या जी के नाम से भी जानते हैं। वेद का जो कर्म कांड है वही रूपमालिनी है, जिनको हम कैकई के नाम से भी जानते हैं। और वेद का जो उपासना कांड है वही गुणावती हैं, जिनको हम सुमित्रा जी के नाम से जानते हैं। अब कौशल नरेश की कन्या तो कौशल्या हो गई, पर ये उनका वास्तविक नाम तो ना हुआ। कैकई नरेश की कन्या तो कैकई हो गई, ये उनका वास्तविक नाम तो ना हुआ। तो दशरथ जी की 3 रानियां हैं, भानुमति है, रूपमालिनी है, गुणावती है। और महाराज दशरथ का जो जीवन है वो जीवन महाराज विप्र, धेनु, सुर और संत के हित के लिए है। दशरथ जी गौ सेवी हैं, ब्राह्मण प्रेमी हैं, संतों का आदर करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं। महाराज दशरथ के जीवन की 4थी अवस्था प्रारंभ हो गई, राजा परीक्षित। लेकिन देखो, इनके कोई पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ एक दिन अपने महल की खिड़की पर खड़े हैं। उन्होंने बाहर की ओर देखा तो एक माता अपनी गोद में अपने पुत्र को लेकर के जा रही है। दशरथ जी ने गोद में जैसे ही बालक को देखा तो उनके मन में विचार आया, अरे मेरे जीवन की 4थी अवस्था हुई, 3 रानियां मेरी, लेकिन फिर भी मेरे पास अयोध्या की राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी नहीं। मन में चिंता हुई। महाराज दशरथ अपने मित्र गिद्ध जटायु के पास गए। जटायु से जाकर के महाराज दशरथ ने कहा, मित्र, आज मैं अपने मन की एक इच्छा लेकर के आपके पास आया हूं। जटायु ने कहा, कहिए। बोले, आपकी मित्रता पक्षीराज गरुण के साथ है, मुझे पता है। और पक्षीराज गरुण नित्य ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी नारायण भगवान को बैठा के इस पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। मेरे जीवन की 4थी अवस्था है, अभी तक मेरे कोई पुत्र नहीं है। मित्र, आप पक्षीराज गरुण से जाके ये कहो कि कल वे ब्रह्म मुहूर्त में जब लक्ष्मी नारायण को लेके पृथ्वी की परिक्रमा लगाने आए तो भगवान नारायण से ये पूछें कि उन्होंने मेरे भाग्य में पुत्र लिखे हैं या नहीं। जटायु ने कहा, अब मैं पक्षीराज गरुण से बात करूं मित्र, और वे जो भी मुझे बताएंगे वही आकर के मैं आपको कहूं। दशरथ जी अपने महल में आ गए और वे उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। गिद्ध जटायु पक्षीराज गरुण के पास गए और दशरथ जी के मन की बात उनको कही। पक्षीराज गरुण ने कहा कि मैं भगवान नारायण से पूछूं और जो भी उत्तर भगवान नारायण मुझे दें सो मैं आके कहूं। गिद्ध जटायु चले गए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी नारायण भगवान को अपने ऊपर विराजमान करके पक्षीराज गरुण इस पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए निकले। लक्ष्मी और नारायण, भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी का भी वास है और तुलसी का भी वास है। नारायण के चरण तो बड़े बहुमूल्य हैं, एक लक्ष्मी के पास है, एक तुलसी के पास है, और दोनों ही भगवान के चरणों में रहती हैं। और ये देखो, जो मुंबई है ना, इसको हमारे ब्रज के महात्मा नारायण की ससुराल कहते हैं।
क्या कहते हैं? बोले नारायण की ससुराल है ये। बोले लक्ष्मी की नगरी है। हाँ, महालक्ष्मी है ना यहाँ पर। तो महाराज मुंबई को भगवान नारायण की ससुराल कहा जाता है, लक्ष्मी का वास। अब लक्ष्मी तो चाहिए ना जीवन में, चाहिए ना, है? लक्ष्मी चाहिए कि भक्ति चाहिए? अब ऊपर ऊपर से भक्ति कहो तो काम ना चले। हाँ। देखो अंदर की लगन तो ऊपर वाला जानता है कहाँ लगी हुई है। लक्ष्मी की भी महिमा है, ऐसी बात नहीं है, आप लक्ष्मी को छोड़ करके नहीं चल सकते हो। लक्ष्मी देवी है, भगवान की धर्म पत्नी है, उनका आदर होना चाहिए। तो लक्ष्मी की वृद्धि हमारे यहां हो, क्या करें इसके लिए? लक्ष्मी कैसे बढ़े? कुछ उपाय मैंने पहले भी कथा में कहे थे आपको मैं फिर एक उपाय कहता हूं। आप अपने घर में श्री यंत्र का पूजन करिए। श्री यंत्र को हम अपने घर में रखते हैं तो उस यंत्र को जागृत भी करना पड़ता है। आप अपने घर में चांदी का अथवा तो सोने का श्री यंत्र बना करके रखिए और प्रतिदिन स्नान के बाद चंदन और केसर इसको मिला करके पूरे श्री यंत्र पर बड़े प्रेम से केसर को मलिए। केसर मलिए, देखो ध्यान से लिख लेना, चूक ना जाना। केसर से मलना। और फिर गोधूली बेला जब आती है, लगभग यही समय होने को जब आए, तो गोधूली बेला में एक घी का दीपक श्री यंत्र के सामने नित्य जलाना। और रात्रि में 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक केवल सामने बैठ करके आंखों से उस श्री यंत्र को टकटकी लगा करके देखना। बस लक्ष्मी की वृद्धि चालू हो जाएगी। अब बताओ इससे सरल कोई उपाय हो सकता है? केसर लगाना, गोधूली बेला में घी का दीपक जलाना और 11 से 12 बजे सामने बैठ जाना और टकटकी लगा के श्री यंत्र को देखते रहना। बस बोलना नहीं, बोलने का काम नहीं है, केवल देखने का काम है। और जब श्री यंत्र को ध्यान लगा के देखोगे 11 से 12, तो श्री की कृपा अपने आप प्रारंभ हो जाएगी, बोलना नहीं पड़ता। तो श्री यंत्र की सेवा से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यदि आप पूर्णिमा को भगवान बालकृष्ण को अनार के रस से स्नान कराओ तो लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। तो हमारा लक्ष्मी नारायण भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने ब्रह्म मुहूर्त में आए हैं और उस परिक्रमा के बीच में गरुड़ जी ने भगवान नारायण से कहा कि हे प्रभु, अयोध्या के राजा हैं दशरथ जी महाराज, उनके जीवन की चौथी अवस्था है लेकिन अभी तक उनके कोई पुत्र नहीं है, तो आपने उनके भाग्य में पुत्र लिखे हैं या नहीं? भगवान नारायण ने कहा कि अरे गरुड़, आज अचानक तुमको महाराज दशरथ का स्मरण कैसे हो आया? कहा नहीं, बस प्रभु ऐसे ही ध्यान आया तो आपको थोड़ा निवेदन किया। अब बताइए ना, आपने उनके भाग्य में पुत्र लिखे हैं या नहीं? भगवान ने कहा बताएंगे बताएंगे, चलो अभी। और प्रभु मौन हो गए। थोड़ी आगे गए, कोई उत्तर ना मिला, उत्सुकता मन में बनी हुई है पक्षियों के राजा की। तो गरुड़ जी ने फिर कहा प्रभु, वो आप थोड़ा सा बताना भूल गए साहब, महाराज दशरथ के भाग्य में पुत्र लिखे हैं या नहीं? भगवान ने कहा गरुड़ बताएंगे, अभी अभी आगे चलो। थोड़ी आगे गए, कोई उत्तर ना मिला, तब गरुड़ जी से नहीं रहा गया, फिर तो रुक ही गए और कहा अब तब आगे जाऊंगा जब प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भगवान सूर्य के रथ के सारथी अरुण के भाई हैं पक्षीराज गरुड़, का उत्तर दीजिए। भगवान नारायण ने कहा अरे गरुड़, अच्छा किया आज तुमने मुझे याद दिला दिया।
जीवन की चौथी अवस्था है ना महाराज दशरथ के, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति मैंने उनके भाग्य में लिखी है। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न। और अच्छा किया तुमने याद दिलाया। देखो गरुण, मुझको ही तो महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लेना है। ये पांचजन्य शंख जो हैं, यही श्री भरत जी के रूप में अवतार लेंगे। जिन शेष नाग पर मैं शयन करता हूं, वे ही श्री लक्ष्मण के रूप में अवतार लेंगे। और ये जो मेरा सुदर्शन चक्र है, यही मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न के रूप में अवतार लेगा। 4 पुत्रों की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन महाराज दशरथ को अयोध्या के राजगुरु वशिष्ठ ऋषि की शरण में जाना होगा, क्योंकि गुरु कृपा के बाद ही गोविंद की कृपा होती है, इसलिए गुरु कृपा आवश्यक है। अब तो जल्दी से परिक्रमा पूरी करी, लक्ष्मी नारायण को छोड़ दिया बैकुंठ में, और गरुण जी तो सीधे आ गए गिद्ध जटायु के पास। सारी घटना कह दी, चले गए। जटायु पहुंचे अयोध्या के राजमहल में। महाराज दशरथ चक्कर लगा रहे हैं, भाग्य में क्या लिखा हुआ है। और जैसे ही जटायु को देखा, दौड़ करके आए, मित्र 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 बताओ मेरे भाग्य में क्या है। जटायु ने कहा, मैं बताऊं तो सही राजन, लेकिन मैं आपको बताऊं उसके बाद मेरी एक इच्छा आपको पूरी करनी होगी, मुझे वचन दीजिए। महाराज दशरथ ने कहा, चिंता ना करना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन देता हूं, अब जल्दी बताओ मित्र मेरे भाग्य में क्या है। जटायु ने कहा, मित्र बधाई हो, आपके जीवन की चौथी अवस्था है, तो भगवान ने आपके भाग्य में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पराक्रमी पुत्र लिख रखे हैं। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न। दशरथ जी ने जैसे ये बात कानों में सुनी, उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे। प्रेमाश्रु हैं, भावाश्रु हैं। कहा, जटायु अब बताइए मैं आपकी किस इच्छा को पूरा करूं। गिद्ध जटायु ने कहा कि मित्र मैं आपके 4 पुत्रों में से 2 अपने लिए मांगता हूं और 2 आपके लिए छोड़ता हूं। दशरथ जी ने कहा, मैं समझा नहीं। कहा, मित्र श्री राम और लक्ष्मण को मैं मांगता हूं अपने लिए, और भरत और शत्रुघ्न को आपके लिए छोड़ता हूं। दशरथ जी ने कहा, मैं अभी भी ना समझा, क्या चाहते हो तुम। तो जटायु ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा, मित्र मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं तो केवल इतना ही चाहता हूं कि श्री राम और लक्ष्मण के हाथों अंतिम अग्नि संस्कार आपके स्थान पर मुझे प्राप्त हो जाए, और भरत शत्रुघ्न के हाथों अग्नि संस्कार आपको प्राप्त हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। महाराज दशरथ ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चिंता ना करना मित्र, श्री राम और लक्ष्मण के हाथों अग्नि संस्कार तुमको ही प्राप्त होगा। आप देखना महाराज दशरथ आगे अपने चरित्र में कितना बड़ा त्याग करेंगे, ये मामूली बात नहीं है। जटायु ने कहा, आपको अयोध्या के राजगुरु वशिष्ठ ऋषि की शरण में जाना होगा, गुरु कृपा से ही आपको 4 लालों की प्राप्ति होगी। जटायु चले गए, और दशरथ जी महाराज के मन में आनंद है। शनि देव के संग महाराज दशरथ का जब युद्ध हुआ, तो गिद्ध जटायु ने उनकी सहायता की। गिद्ध जटायु से उनकी मित्रता तभी की है, इसीलिए सीता जी को बचाने के लिए, क्योंकि मित्र की पुत्र वधू अपनी पुत्र वधू के समान होती है। जटायु ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ये मित्रता का धर्म है, और अपने प्राणों को भी गंवाया, लेकिन अपने धर्म से जटायु पीछे ना हटे। महाराज अगले दिन रथ में सवार होकर दशरथ जी वशिष्ठ ऋषि की शरण में पहुंचे। हाथ जोड़कर के निवेदन किया, गुरुदेव मेरे जीवन में सभी प्रकार का वैभव है, एक ही कमी है,
अयोध्या की राजगद्दी को उत्तराधिकारी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आपने कभी मुझसे कहा नहीं, इसलिए मैंने कोई उपाय ना किया, लेकिन यदि अब आपके मन में इच्छा है तो मैं श्रृंगी ऋषि को बुलाऊं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊं और आपको जीवन की चौथी अवस्था में 4 लालाओं की प्राप्ति हो। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा, मैं राजकोष से यज्ञ के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करवाऊं। महाराज दशरथ ने अयोध्या के राजकोष से सभी प्रकार की व्यवस्था कराई यज्ञ के लिए, और शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया। ये श्रृंगी ऋषि जो है ना, ये श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, इन चारों की बड़ी बहन शांता के पति हैं। ध्यान से सुनना। अब देखो यहां जो घटना घटने के लिए जा रही है, बड़ी विचित्र है ये घटना। महाराज दशरथ के पहले एक कन्या थी जिसका नाम था शांता। उस समय एक अंग देश था जहां के राजा थे रोमपाद, और राजा रोमपाद की मित्रता महाराज दशरथ के साथ थी। राजा रोमपाद के कोई संतान नहीं थी, तो वे एक दिन महाराज दशरथ से मिलने के लिए आए। दशरथ जी की गोद में शांता को देखा, राजा रोमपाद के मन में वात्सल्य भाव उमड़ा और उन्होंने महाराज दशरथ से ये कन्या गोद मांग ली। महाराज दशरथ ने अपनी कन्या शांता राजा रोमपाद को गोद में दी, और राजा रोमपाद शांता को अंग देश में लेकर के आए। वहीं उनका पालन पोषण किया और शांता विवाह के योग्य हो गई। जब यह विवाह के योग्य हुई तो अंग देश में सूखा आया, प्रजा अन्न को तरसने लगी। तब आकाश से जल बरसे, इस निमित्त यज्ञ कराना है, इसके लिए राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया, और श्रृंगी ऋषि अंग देश में पधारे। सुंदर यज्ञ कराया, परिणाम स्वरूप आकाश से जल बरसा। राजा रोमपाद प्रसन्न हो गए, श्रृंगी ऋषि से दक्षिणा मांगने को कहा। श्रृंगी ऋषि ने तब दक्षिणा में राजा रोमपाद की कन्या शांता के हाथ को मांगा। अब वचन है, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, यज्ञ करा लिया गया है, इसके बिना तो बात अधूरी रह जाएगी। तो शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ संपन्न हुआ। इनके बीच में जब विवाह हो गया तो श्रृंगी ऋषि ने प्रसन्न होकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया राजा रोमपाद को, जिससे चरु निकला, और उस चरु के द्वारा राजा रोमपाद को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम आगे हुआ राजा चतुरंग। श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने में कुशल हैं। आज वशिष्ठ जी ने उनको ही आमंत्रित किया, क्योंकि महाराज दशरथ को भी राजगद्दी के उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। शुभ मुहूर्त में श्रृंगी ऋषि आए और महाराज दशरथ के पास सूचना भेजी गई। वे तीनों रानियों के सहित वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पधारे। सुंदर यज्ञ कुंड बना है, पुरुष प्रकृति के मिलन का स्थान ये यज्ञ कुंड। यजमान के रूप में महाराज दशरथ और तीनों रानियां बैठ गए। श्रृंगी ऋषि ने विधिवत पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना प्रारंभ किया। महाराज आहुति पे आहुति महाराज दशरथ डालते हुए जा रहे हैं। स्वाहा 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 आहुति डाली जा रही है। और जब ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ तो अग्नि नारायण भगवान हाथ में चरु पात्र लेकर के प्रकट हुए। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान ने चरु पात्र वशिष्ठ ऋषि के हाथों में दिया, वे अंतर्धान हुए। वशिष्ठ ऋषि ने वो चरु पात्र महाराज दशरथ के हाथों में दिया, और फिर उस चरु के 2 भाग कराए। आधा भाग कौशल्या जी को दिया, बचे आधे भाग के फिर 2 भाग कराए। आधा भाग कैकई को दिया, बचे आधे भाग के फिर 2 भाग कराए। कौशल्या और कैकई के हाथों से सुमित्रा जी को दिलवाया।
वशिष्ठ जी का संकेत हुआ, तीनों रानियों ने उस चरु को यज्ञ का प्रसाद समझ करके पा लिया। सुमित्रा जी को यह सम्मान मिला तो उनके नेत्र तो सजल हो गए परीक्षित, और उन्होंने कौशल्या और कैकेयी को कहा कि यदि मेरे 2 पुत्र होंगे तो उन दोनों को आप दोनों के पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी, ऐसा वचन मैं देती हूं। महाराज दशरथ और तीनों रानियां वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से अयोध्या के राजमहल में पहुंचे। तीनों रानियां चरु के प्रभाव से कुछ ही दिनों के बाद गर्भवती हो गईं। परीक्षित, समय तेजी से घूमने लगा। अब अयोध्या वासियों को लगने लगा कि कोई घटना घटने के लिए जा रही है, अयोध्या की राजगद्दी को उत्तराधिकारी प्राप्त होने के लिए जा रहा है। महाराज दशरथ के मन में अति आनंद। तीनों रानियां महल में अपने अपने कक्षों में मन में अकारण ही आनंद होने लगता है। लग रहा है कि कुछ विशेष होने के लिए जा रहा है। समस्त अयोध्या वासियों की दृष्टि अब राजमहल की ओर लगी है। कभी भी सूचना आवे। समय तेजी से बीतता हुआ आया और आ गई नौमी तिथि। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।